भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई बड़े साम्राज्यों ने शासन किया। उसी में से एक साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य। ये साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 136 वर्ष तक भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसको लोग आज पटना शहर के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं किन राजाओं ने इस साम्राज्य पर शासन किया। ईस्वी सन पूर्व 323। ये वही साल था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सहयोग किया था। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था तब भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया, जिसमें उसको अंत में सफलता मिलती है। अब चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन जाता है। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और सिंहासन त्याग कर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। उसी दौरान ईस्वी सन पूर्व 298 में उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सत्ता पे आता है। वह एक हिंदू धर्म का अनुयायी था। दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय बिंदुसार को दिया जाता है। उसके समय में भारत का पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध अच्छा था। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन करने के लिए सबसे पहले उसने अपने बड़े बेटे सुशीम और दूसरी बार अशोक को भेजा था, जिसमें अशोक के काम से प्रभावित होकर उन्होंने उसको अवंती देश का उपराजा बनाया था, जहां से अशोक की सम्राट बनने की कहानी शुरू होती है। और दूसरी तरफ ईस्वी सन पूर्व 273 में बिंदुसार की एक लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की मौत के बाद अशोक मगध की राजगद्दी पे आता है, क्योंकि उसने अपने पिछले दिनों में उज्जैन और तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया था। लेकिन वो अब अपने दादा द्वारा शुरू किए गए पूरे भारत के विजय अभियान पर निकल पड़ता है, जहां पर कलिंग की लड़ाई उसके जीवन में एक निर्णायक मोड़ लेकर आती है। दक्षिण में मौजूद कलिंग राज्य अशोक से संधि करने के लिए तैयार नहीं था। तब अशोक की सेना ने उस नगर की घेराबंदी कर उस पर चढ़ाई कर उसको जीत लिया। उसी दिन जब अशोक अपनी जीत का आंकलन कर रहे थे, तब चारों तरफ मरे हुए सैनिकों को देखकर उनका मन बेचैन हो जाता है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं। उसी समय उनकी नजर एक भिक्षुक के ऊपर पड़ती है, जो उनके पास आकर उसके युद्ध अपराध को याद दिलाने की हिम्मत करता है। उस भिक्षुक की असली पहचान तो नहीं मालूम, लेकिन वो बुद्ध का शिष्य था, जिसने बेरहम राजा के अंदर करुणा जगा दी, जहां से अशोक हमेशा के लिए बदल जाता है। उस जगह पर उन्होंने एक स्तंभ बनवाकर अपने गुनाहों की माफी मांगी और हिंसा विरुद्ध के आचरणों का उपदेश दिया, और बाद में अपना सारा राजपाट छोड़कर एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस तरह एक महान सम्राट का अंत एक सन्यासी के रूप में होता है। अशोक के जाने के बाद उस साम्राज्य का अंत हो जाता है और दूसरे नए साम्राज्य का उदय होता है, जिसके ऊपर अब हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे।